ठीक है, चलो स्टार्ट। यस सर। ठीक है, हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट कौन सा सेंट्रीफ्यूज। आज हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे आपके टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं इस चीज के बारे में कि जो सेंट्रीफ्यूज होता क्या है, क्योंकि आपके पर्टिकुलर जब इस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसके अंदर आपके पर्टिकुलरली जो हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो सेंट्रीफ्यूज जैसे 3 वर्ड आते हैं। एक तो क्या हो गया सेंट्रीफ्यूज, इधर मैं लिख लेता हूं और थोड़ा सा इसके बारे में बोल देता हूं कि ये पर्टिकुलरली 3 वर्ड होता है। एक तो क्या हो गया आपका सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज सेंट्रीफ्यूज, सेकंड वन इज second one is centrifugation and last centrifugal force। ठीक है, तो चलो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेंट्रीफ्यूज आज हम लोग पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे कौन सा एप्लीकेशन मतलब यूजेस कि सेंट्रीफ्यूज जो इंस्ट्रूमेंट है इसके एप्लीकेशन मतलब इसके यूजेस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये पर्टिकुलर आपके पर्सन से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज का क्या रोल है, किस किस पर्पस को हम यूज करेंगे। तो देखो सेंट्रीफ्यूज जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर 3 वर्ड आते हैं। एक तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड वर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले देखो सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर जाते हैं। जैसे कि हो गया जब हम लोग क्या करने कोई भी सस्पेंशन है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया आपके सस्पेंशन हो गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिकर के अंदर आपको रखा हुआ है मेडिसिन सिलेंडर के अंदर। जब इस सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं कुछ टाइम बाद नीचे सेटल होता है, तो सेटल होने के लिए हम लोग को टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, हो सकता है आपको 10 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा टाइम लग जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्विक प्रोसेस में किसके थ्रू करेंगे, आपके सेंट्रीफ्यूज के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज एक तो क्या हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो ये हम लोग के लैब के अंदर कौन सा एक सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली किसी भी सस्पेंशन को या जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है इसी में से सॉलिड पार्टिकल को क्विक प्रोसेस में सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख सकते हो ये कौन सा हो गया सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोग ऐसे इंग्लिश की जैसे समझ सकते हो TION है, TION मतलब क्या एक टाइप का प्रोसेस हो गया, मतलब इसी जो आपके सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर पर्टिकुलर जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को सेपरेट करेंगे इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा आज जो 10 12 या 11 12 का हम लोग क्या पढ़ते हैं फिजिक्स एक सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग क्या रखेंगे कि कोई भी हम लोग जब काम करते हैं उसका कौन से जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जैसा फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम कर जाते हैं। उसी हिसाब से इस पर्टिकुलरली सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या मेथड काम कर जाते हैं तो उस टाइम कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह क्या होगा, पर्टिकुलरली जो सॉलिड पार्टिकल था वो क्विक प्रोसेस में क्या होगा, नीचे सेटल होंगे एंड लिक्विड पार्ट रिटेन अपर पोर्शन। ठीक है, लिक्विड पार्ट जो है वो अपर पार्ट में रह जाएगा और जो आपके पर्टिकुलर सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कौन सा इस डायग्राम के अंदर। देखिए इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा आप लोग देख पाओगे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है कौन सा आपके परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, और जब आप लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली थ्योरी हो गया या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे या पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाएंगे या थ्योरी के अंदर नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसे फॉर्मेट में थोड़ा सा डायग्राम आप लोग बनाना। ठीक है, डायग्राम का देखो क्या लिखना है, मैं डायग्राम का प्रोसेस बता रहा हूं, हो सकता है मेरा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं, पर्टिकुलरली रफली आपको थोड़ा सा डायग्राम है लेकिन फॉर्मेट ऐसा रखना। क्या फॉर्मेट, इधर आपके पास पर्टिकुलर डायग्राम आ गया, इस डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे, फिगर करके लिखना है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम। क्या नाम है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। आप देखिए डायग्राम के साथ साथ इसका देखो कुछ ना कुछ मैं नाम लिखा हूं उसके डायग्राम के पार्ट के नाम। ठीक है, तो पहले कौन सा हो गया, जो आउटर लेयर देख पा रहे हो ये मोटा सा करके बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, केसिंग, जो आउटर पार्ट है। ठीक है, इसके इनर पार्ट में हम लोग देख पा रहे हो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफोरेटेड बास्केट। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर देखो इसके अंदर जो परफोरेटेड बास्केट है इस परफोरेटेड बास्केट के साइड में ऐसे करके क्या आएगा, लेयर आएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा आपके पास, कवरिंग लेयर। ठीक है, और इस साइड भी है तो इस साइड आप लोग देखोगे कौन सा होगा आपके पास, ये कवरिंग लेयर। और ये जो सारे पार्ट नाम देख पा इसको मैं अभी आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक पार्ट्स का नाम क्या है और इसको काम क्या करे जाते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, ये कवरिंग लेयर हो गया। आपके अपर पार्ट में देखोगे क्या है, आपके सैंपल इनलेट विंडो जहां से हम लोग क्या करेंगे सैंपल को इसके अंदर एंटर करेंगे। नीचे देखोगे नीचे क्या लिखो आपके, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब आपके जो इनर
बास्केट देख पा रहे हो जिसका नाम कौन सा परफोरेटेड बास्केट, ये कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। और ये सारी से आप लोग कहाँ पे लिखना है, जब आप लोग पार्टिकुलरली क्या करोगे थ्योरी पेपर करोगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन डायग्राम, फिर क्या आएगा आपके वर्किंग के बाद मेरिट्स एप्लीकेशन। ये जो 6 पार्ट आप लोग करोगे तो उसके अंदर आपको सही तरीके से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। और इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लेगा आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल हम तो कर रहे हो, प्रैक्टिकल साथ साथ आपको थ्योरी पार्ट के अंदर भी इसको पढ़ना है, ठीक है, जो आपके मेन यूनिवर्सिटी में आएंगे। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो देखिए थोड़ा सा मैं पहले बता दूं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया और नाम क्यों रखा गया इसको, इसके साथ थोड़ा सा मैच करते हैं कि मैच हो भी रहा है या नहीं। क्या निकले, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या करेंगे, पर्टिकुलर मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूज क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट में पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, आपके सॉलिड और लिक्विड पार्ट उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूज। आगे कौन सा, बास्केट। इसके लूप या स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, शेप कैसे बना आपके बास्केट लाइक लूप स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या है, बस बास्केट। आगे एक वर्ड कौन सा आपके, परफोरेटेड, यही मेन है जिसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कहीं पे होल्स रहेंगे, ओरिफिस रहेंगे, ओरिफिस में छोटा सा नैरो टाइप का आपके छेद हो सकते हैं, होल हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफोरेटेड, ठीक है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। अब इसके अंदर थोड़ा सा बाहरी स्ट्रक्चर थोड़ा बता दूं कि इसके पार्ट क्या है और कैसे से ये काम कर जाते हैं। देखो इधर से क्या लिखो, ये मान के चलिए कौन सा पार्टिकल आपके विंडो हो गया, स्मॉल विंडो, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को इनलेट करेंगे। कौन सा सैंपल, कौन सा सैंपल, जिस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इधर भी पार्टिकल आपके क्या रहेंगे, छोटा सा विंडो रहेंगे, जिसके थ्रू हम लोग इस थ्रू को आपके पार्टिकुलरली इस चैम्बर के अंदर आपके सैंपल आ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करना है सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट को। और सपोज कीजिए इसके अंदर हम लोगों ने सैंपल को इसके अंदर इतना सा पार्ट भर दिया या थोड़ा सा अपर पार्ट में इतना हम लोगों ने भर दिया। आप देखो इसके बाद कौन सा आपके पास, एक तो कौन सा कवरिंग लेयर, कवरिंग लेयर कौन सा होगा आपके, जहाँ पे परफोरेटेड बास्केट है इस बास्केट के बाहर हम लोग क्या करेंगे, एक कवरिंग लेयर लगेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये पार्टिकुलरली क्या करेंगे, आपके पास परफोरेटेड बास्केट है, रोटेट करेंगे, रोटेशन होगा, जिस हम लोग क्या करेंगे, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। पार्टिकुलर फिक्स देखेंगे हम लोग, रेगुलेटर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं कितना रोटेशन पर मिनट रखना है अकॉर्डिंग टू सैंपल, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट है, अगर इसके बाहर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कवरिंग लेयर दे देंगे, सपोज करिए एक कवरिंग लेयर नहीं है आपके कौन सा परफेक्ट बास्केट है बाहर, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास सैंपल है, सैंपल है कौन सा, लिक्विड प्लस सॉलिड पार्ट है, तो लिक्विड तो बाहर जाएगा, लिक्विड के साथ साथ क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड की जगह पे क्या समझते हैं आप लोग, कि कोई भी ड्रग सैंपल है, ठीक है। तो लिक्विड तो बाहर जाएगा, उसके साथ क्या होगा, जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड वाटर सैंपल होगा और या ड्रग रहेंगे वो भी क्या बाहर चला जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर ड्रग को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कवरिंग लेयर देंगे। जैसे आप नॉर्मली क्या देख सकते हो, घर पे हम जब चाय छनते हैं तो उसके बाद क्या देखोगे, एक आपके पास सीप रहता है, ठीक है। अगर सीप क्या हो जाता है, ज्यादा होल हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा देखोगे कौन सा चाय पत्ती बाहर जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई एक लेयर चला देते हैं, ताकि पर्टिकुलर ओनली जो लिक्विड पार्ट है वही आपके कप के अंदर है, अदरवाइज कोई भी आपके जो टी लीव्स है वो उस कप के अंदर नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, कवरिंग लेयर देंगे इधर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास कवरिंग लेयर हो गया। केसिंग, केसिंग क्या हो गया, इसका आउटर पार्ट, आउटर पार्ट का रोल क्या है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जब ये पर्टिकुलर आप ये क्या करेंगे, परफोरेटेड बास्केट सेंटीमीटर वर्क करेंगे या रोटेशन करेंगे, तो रोटेट करने के साथ क्या होगा, ये जो आप लोग देख पा रहे कौन सा परफोरेटेड या जो आपके पर्टिकुलर कौन सा कवरिंग लेयर लगा हुआ है, तो जब हम रोटेट करेंगे तो इसके साथ साथ जो लिक्विड पार्ट है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर बाहर फैलेंगे, ठीक है। तो बाहर फैल के इस पर्टिकुलर आउटर पार्ट के ज्यादा दूर ना फैले, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर रखें, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड पार्ट निकलेगा वो धीरे धीरे इसमें टक रखें, फिर धीरे धीरे करके नीचे आपके जो वाटर आउटलेट है इसके थ्रू हम लोग एक जगह पे इसमें कलेक्ट करेंगे, ताकि वो ज्यादा दूर ना फैले, ठीक है। इसलिए कौन सा हो गया आपके पास, केजिंग रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या आएगा, परफोरेटेड बास्केट। परफोरेटेड बास्केट मतलब क्या होगा, ये जो आप लोग देख पा रहे हो जिसके वजह क्या होगा, लिक्विड सैंपल तो बाहर आ जाएगा एंड सॉलिड पार्ट्स दे आर स्टे इन दिस पर्टिकुलरली परफोरेटेड बास्केट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बास्केट का अंदर आएगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसका देख पा रहे हो, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है आपके पास सैप, SHAFT, ठीक है। ये सैप, सैप के थ्रू क्या होगा, ये अंडर जो आप लोग देख पा रहे हो कौन सा आपके परफोरेटेड बास्केट है वो रोटेट करने के लिए इस सैप के थ्रू कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर रिटेन, नीचे जो पार्ट देख पा रहे हो, नीचे क्या, नीचे कुछ होता नहीं, नीचे आपको देखो पर्टिकुलर ये क्या रहेंगे, एक मोटर लगा रहेगा, इस मोटर के थ्रू क्या करेंगे, मोटर रोटेट करेगा, जिसके थ्रू आपके क्या होगा, सैप के थ्रू ये इंटरनल पार्ट पे कौन सा परफोरेटेड बास्केट है ये भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। अब देखो रोटेट करने के साथ क्या होगा, जब हम कोई भी चीज को जब, या फिर नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं, घर पे देखोगे किसी बाल्टी के अंदर पानी रखोगे, उसके अंदर हाथ का जब क्या ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या देखोगे, पर्टिकुलरली
हाँ, जैसे मान लीजिए ये कौन सा हो गया आपके बाल्टी हो गया, इसका ना इतना पहले पानी भरा हुआ था, ठीक है, इतना पूरा पानी भरा, तो आप लोग हाथ डालते जब उसको रोटेट करोगे तो थोड़ा सा इसका एक चीज क्या नोटिस करोगे आप लोग कि जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है और साइड में पानी ऐसे ऊपर आ जाता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इसी फोर्स के अंदर देखोगे जब पर्टिकुलर ये आपके पास जो पार्पोरेटर बास्केट है जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने के टाइम पे क्या होगा, आपके जो लिक्विड पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे ऐसे से करके, और इसी पार्पोरेटेड बास्केट के थ्रू लिक्विड सैंपल देयर इधर के थ्रू क्या होगा, बाहर आएंगे, ठीक है। और सॉलिड पार्ट कहाँ जाएगा, सॉलिड पार्ट आपके इसके अंदर रिटेन कर देंगे, ठीक है, पार्टिकल। तो इसके थ्रू क्या होगा आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल जो रहेंगे वो सेपरेट, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंट्रीफ्यूज, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज होगा। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्या होगा, यूजेस क्या हो गया, ये सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना होगा, ठीक है। इसी का बेसिक इसके अंदर आगे जो आपका थ्योरी पार्ट आएगा उसके अंदर कौन सा आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ आपके पास माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज के थ्रू क्या करेंगे, ऐसे करके ये कौन सा आ जाता है आपके पास, क्यूब्स आता है, जो चॉप देख पर इतना जैसा आपके पास कौन सा क्यूब आता है, इतना पतला सा रहेगा, कौन सा क्यूब, किसके अंदर, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज के अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जो कौन सा ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल का हम इसके अंदर फिल करेंगे। ब्लड के अंदर होता है क्या है, ब्लड के अंदर दो ही मोटा-मोटा पार्ट है, एक कौन सा ब्लड सेल और दूसरा कौन सा प्लाज्मा, ठीक है। हाँ, इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लड में से पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड में से अगर ब्लड सैंपल को अलग करना है तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, आप लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, किसी के थ्रू बॉडी से अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो आफ्टर सम टाइम दे आर सेटल मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग होने लगता है, कुछ टाइम बाद थक्का जाकर जम जाता है, ठीक है। तो हम लोग थक्का ना जम के क्या करेंगे, ब्लड सेल को अगर ब्लड में से अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर आपके पास जो ब्लड सेल नीचे आ जाएगा, अपर पार्ट में क्या आ जाएगा, आवाज में हो गया आपके पास प्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास ब्लड सेल, ठीक है। क्यों ऐसे करे जाते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है जब बॉडी के हम लोग के अंदर कभी किसी को मलेरिया डेंगू होता है तो उस टाइम पर्टिकुलर क्या देखेंगे कि ब्लड की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन उससे भी जरूरत क्या ज्यादा पड़ रहा है, ब्लड सेल्स। जैसे आरबीसी मलेरिया होता है तो कौन सा आरबीसी काउंट डाउन होता है, डेंगू होता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये जो कम होता है उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड तो नीड उतना है नहीं, लेकिन ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम फिर क्या करेंगे, इसी हिसाब से आपके ब्लड सेल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कौन सा छोटा सा आपके बेसिक प्रिंसिपल हो गया, या कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेडिसिन तो चलो या कैडमेंटिशन से आ जाएगा। फिर हम लोग क्या देख रहे थे आपके एप्लीकेशन, जो मोर इंपोर्टेंट था कौन सा, आपके ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके एप्लीकेशन होगा किसका, सेंट्रीफ्यूज का। तो आप लोग जब पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाओगे तो इसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाए, डायग्राम के साथ साथ इसके बारे में ये सारे पार्ट लिखने, ठीक है। बस फोकस करोगे ज्यादा कौन सा, आपके एप्लीकेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या देख पा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। किसी को डाउट है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइंड करता हूं, छोटा सा आपके पास कौन सा हो गया, टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। इसके अंदर अभी जैसे मैंने समझा था कौन सा, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हम लोग क्या देख लेते हैं कि कोई भी जो लिटिल अमाउंट में, जैसे क्या होता है आपका सस्पेंशन होगा तो सस्पेंशन कोई नहीं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या फिर आपको जो पार्पोरेटेड सेंट्रीफ्यूज है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लड सैंपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ब्लड सैंपल में से जब ब्लड सेल्स को अलग करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे तो इसमें से कौन सा, प्लाज्मा अपर पार्ट में रह जाएगा और जो ब्लड सैंपल है वो नीचे रह जाएगा, या ब्लड सेल्स जो है नीचे रह जाएगा।